बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है तहकीक और मेरी तहकीक। और आज इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फ़र्रुख नदीम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना PhD का थीसिस मुकम्मल किया। आज का सवाल और आज की बात जो है वो भी उसी हवाले से है कि ज़ाहिर है उर्दू में भी तहकीक हो रही है, थोड़ा बहुत मुझे भी उसका इल्म है। अंग्रेज़ी में जो तहकीक हो रही है उसके बारे में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा। तो सवाल जो वही है जो हम अपने सब दोस्तों से करते हैं कि जो तहकीक हो रही है अंग्रेज़ी में, उसके अमूमी मौज़ूआत क्या हैं, उसकी अमूमी नहज क्या है, और उसमें जो आपकी तहकीक है उसने कैसे एक अपना रास्ता अलग बनाया है, या आपने जो अपना मौजू चुनते हुए किन बातों का ख्याल रखा। क्योंकि जैसा कि आपने बताया था कि आपका मौजू जो है वो तिलिस्मे होशरुबा जो हमारी दास्तान है उसके साख्तियाती और पस साख्तियाती मुताले पर मुश्तमिल है। तो इससे एक तो मसला मेरे जहन में ये भी हल होता है कि वो हम ये कहते रहते हैं कि ये साख्तियात है या पस साख्तियात है, ये हमारे जो मकामी टेक्स्ट है उस पर लोग अप्लाई नहीं करते या अप्लाई नहीं होता। तो आपने तो हमारे क्लासिकी टेक्स्ट पे उसको अप्लाई करके ना सिर्फ एक डिग्री मुकम्मल की है बल्कि एक अच्छी तहकीक जो है वो भी ज़ाहिर है उसकी शोहरत भी है, उसकी पजीराई भी है। तो ये हमें फरमाइए कि वो कैसे एप्लीकेबल है साख्तियात और पस साख्तियात इस पर, और इस जो तहकीकी तनाजुर है आपके शोबा इल्म का उसमें इसकी अहमियत क्या है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आजकल के पहला सवाल ये आपके सवाल का पहला हिस्सा ये है कि आजकल मौज़ूआत के हैं। आजकल जो रिसेंटली जो इस वक्त चल रहे हैं ना वो माहौलियात के है, यानी कि इको क्रिटिसिज्म या इको फेमिनिज्म, ये जी 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 उसकी वजह यह है कि हमारा मसला बहुत अहम है कि अगर हम उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नावल अफसाने ही इस पे लिख रहे हैं, दानिस्ता तौर पर लिख रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेंस लोग नए तनकीदी तस्वुरात और टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, बच्चे उनको इनकारपोरेट करते हैं। लेकिन जब हम PhD का थीसिस होता है वो ज़रा उसकी सतह बड़ी होती है। ठीक है, MS की सतह पे एक आध टेक्स्ट लिया, एक आध लेंस लिया हो जाता है, लेकिन PhD की सतह पे बड़ा होता है। इसी तरीके से लेकिन एक बुनियादी जो मसला है वो ये है कि जो PhD का या MS का जो अंग्रेज़ी में मैंने जो महसूस किया वो ये है कि बुनियादी कज़िया ये है कि आपको जो फिक्री मुगालते हैं उनसे आज़ाद होना पड़ेगा। लिहाजा रिसर्च लामुहाला वो जो रिसर्च तहकीक है वो पोस्ट स्ट्रक्चरिस्ट यानी पस साख्तियाती रिसर्च ही बन जाती है। यानी कोई जुमला कोई लफ्ज़ तासुराती होता नहीं है अंग्रेज़ी का, तो ये माहौल है। ठीक है, यानी आपने पहले अपने आप को अनडू करना है कि कौन से ऐसे हैं जो मुसलमात मेरे जहन में बड़े मजबूती से मेरे शख्सियत में बैठे हुए हैं, मैंने उसके थोड़ा सा गुंजाइश निकालनी है, उससे अलग होना है। अब मैं तहकीक का सही तालिब इल्म बनूंगा, तो वो पहले जितने भी फैलेसीज हैं उससे अलग होते हैं। फिर हम वो बुनियादी सवालात करने बच्चे को तैयार करते हैं कि अब आप वो बुनियादी सवाल ताकि आप ऑब्जेक्टिवली किसी मतन को या किसी कॉन्टेक्स्ट को आप सही तौर पर देख सकें। इस तनाजुर को हम पस साख्तियात कहते हैं। इस तनाजुर को हम पस साख्तियात जो साख्त है पहले से, हाँ पहले से उसको तोड़े बेशक ना, अच्छा, लेकिन उसमें से थोड़ा सा अलहदा हो जाए फिलहाल अपनी तहकीक में। ठीक है, यानी जो पहले से बना हुआ है उससे हटकर कोई नई साख्त, नया सवाल लेके आए। ऐसा ना हो, मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि पहले ही मुझे तय है कि मंटो सबसे अहम निगार है, मैं अफसाना भी लिखता हूँ कि मंटो उर्दू दुनिया का अजीम अफसाना निगार है। अगर यहाँ से आगाज करते हैं, ये एक तासराती जुमला है, यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ नहीं, वो इसका मतलब है कि जिस नतीजे पे आपने पहुंचना था वो तो आप पहले ही लिखा, आपने पहले जुमले में, तो फिर आगे क्या करेंगे? ये अजीम आदमी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? लिहाजा हमारी रिसर्च जो होती है वो चाहे वो कोई भी मौजू हो, वो निसाई हो या वो साख्तियाती पस साख्तियाती कुछ भी हो, तो यानी कुछ भी मौजू माबाद जो ना वो माबाद नौबादियाती हो, तो पहले ये होता है कि हम अपना रिसर्च फ्रेम जो है, लेंस है, वो देखते हैं कि इसका यानी पस साख्तियाती है या जुड़ता है या नहीं है। तो इस पे फरमाइए जो आपका है फिलिस्तीन जो है। तो मेरी उस जो थीसिस था ये मैंने 2018-19 में मैंने सबमिट करा दिया। 2020 में मेरी PhD हो गई 2020 में। तो मुझे उस दौर में ही लिखी जा चुकी थी दास्तानें, अंग्रेजी में तर्जमा हो चुकी थी और पेंगुइन और दूसरे अदारे उसको पब्लिश भी कर चुके थे। तो जो मुशर्रफ अली फारूकी का तर्जमा है, मैंने सिर्फ उसको जो ना वो जो एक उसका जो वॉल्यूम है मैंने उसका इंतखाब किया और उसके ऊपर मैंने
असल में बुनियादी तौर पर मेरा काम नैरेटोलॉजी का है। ठीक है। अब नैरेटोलॉजी की दो डायमेंशन, दो हिस्से हैं, एक उसकी साख्तियाती है और एक उसकी पसे साख्तियाती है। ठीक है। तो ये इस डोमेन में रहकर रोलन बार्थ एक फ्रांसीसी मुफक्कर है, उसने एक मॉडल दिया था साख्तियाती और एक पसे साख्ती। तो थोड़ी सी वजाहत इसकी करेंगे कि क्या फ़र्क है इनमें, या दास्तान में से कोई मिसाल दे के कि क्या उसमें से साख्त है? हाँ। मसलन जो दास्तान की फॉर्म है ये उसका साख्तियाती कंसर्न है। ठीक है ना, जो हैत है उसकी, हैत है, और हैत बनती कैसे है। मसलन हम कहते हैं कि उमरिया यार भागा, तेजी से भागता हुआ दाएं तरफ मुड़ा और फिर उसने एक शहजादी को देखा। अब इसका मतलब यह है कि वो तहर्रुक भी है और देखा, फिर उसका टारगेट है, ऑब्जेक्ट नजर आया, फिर उसने यहाँ पर बैठ के कुछ सोचा, यानी अब वो रेस्ट कर रहा है, यानी कि प्लान कर रहा है, फिर उसने एक तरकीब सोची, यानी उसने ये उसके फॉर्मेटिव, यहाँ पर टारगेट जाने से पहले उसने कौन सी तहर्रुक और स्टेगनेंट और सोच, ये वो उसकी प्लानिंग, ये सारा फॉर्मेटिव पैटर्न। ठीक है। इस तरह दास्तान बनी कैसे? ठीक है। कोई भी दास्तान के अंदर छोटी छोटी दास्तान है ना, ठीक है, कि एक वाक्य छोटे छोटे हिस्से जो है वो जुड़कर एक बड़ी दास्तान कैसे बनाती है। ये हो गया उसका तश्कीली अनासर, जो उसके तश्कीली अनासर, ये उसका होगा साख्तियात। अगर इनका मुताला करते हैं तो इसको हम कहते हैं साख्तियाती। ये साख्तियाती। ठीक। इसी साख्त में, यानी दास्तान की साख्त में अगर मसाइल हैं जेंडर के, रेस के, कल्चर के, है ना, और उसमें मरकज के, ताकत के, आइडियालॉजी के, तसल्लुत पे या जारदारी के, तासुब के, ये सारे के सारे पे पसे साख्तियाती। ठीक है, यानी ये सब कुछ उसके स्ट्रक्चर में नहीं है। हाँ, लेकिन उस दास्तान के अंदर मौजूद है। दास्तान के अंदर मौजूद है। जब आप स्ट्रक्चर की कर रहे होंगे मुताला, तो उस वक्त ये सामने नहीं आएंगे। उस वक्त आपको वो अनासिर नजर आएंगे, लेकिन उनके पसे पर्दा मुहर्रिकात, उनके असरात, उनके मसाइल, ये जो कुछ है, यानी ये पसे साख्तियाती। ये जो दास्तान अगर पसे साख्तियाती लेंस से देखा जाए तो पता लग जाता है कि ये जितने भी जो हमें हीरो नजर आते हैं, तो वो तो यानी ताकत के, है ना, वो तो फिर दूसरा उसका आ जाएगा। देखिए, मैं ना इस बात का एतराफ़ करता हूँ, मैं कम से कम 30-32 साल से कम से कम ये बातें सुन रहा हूँ, साख्तियात, पसे साख्तियात की और ये वो। लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे ये पता चला है कि क्या फ़र्क है साख्तियाती मुताले में और पसे साख्तियाती मुताले में, कि अगर उसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो हैत उसकी नज़र आ रही है आपको, अगर उस पर आप बात करते हैं तो इसका मतलब है कि साख्त का मुताला है। और उसको साख्त के बनाने में जो उसके जो जितनी बातें आपने की, अगर उनके मुहर्रिकात, असरात वगैरह कहते हैं, तो ये बस साख्तियात होता है। और ये तो आम, ये सादा बात है। अच्छा, इसकी एक और सादा हाल बताता हूँ। अगर हमारे पास तशरीही रवैया है मतन का, तो ये साख्तियाती है। यानी मैंने मतन के लवाज़मात की तशरीह की कि ये यहाँ पर ये इस्तारा है, ये सिमली है, मिजाज है, ये सारी मिलके तो जनाब ये जनाब ये जो मेरा साख्तियाती है, यानी ये लिसानी अकाइयाँ मिली और इसने जनाब ये इन असाइयों ने मिलके तो ये एक चीज़ बना दी, ये मेरा साख्तियाती, ये मेरा तशरीह कर रहा हूँ। जो मेरा पसे साख्तिया ताबीर करती है, यानी वो इसका मतलब क्या है? हाँ, ताबीर और तशरीह से अलग कैसे है? ताबीर सवाल करती है, सही, ऐसा क्यों है, और उसका जो जवाब है वो ताबीर है, वो उसकी ताबीर है। तशरीह ये है कि ऐसा कैसे है, ऐसा है ना, ये क्या है और कैसे बनी ये नज़्म। बिल्कुल ठीक है। मसलन ताबीरी सवाल हमारी व्हाट और हाउ जो है उसका जवाब है ना, व्हाट और हाउ जो है ना, ये साख्तियात, और वाई जो है ये पसे साख्तियात, ये डीकंस्ट्रक्शन वाला वाई। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम सवाल करते हैं जी कि मंटो ने टोबा टेक सिंह लिखा, उसमें टोबा टेक सिंह विशन सिंह किरदार है, उसमें तकसीम ये माहौल है। सवाल ये है कि मंटो ने टोबा टेक सिंह क्यों लिखा, ठीक है, ये बस साख्तियाती, ये फिर आप सर्कल, इसमें फिर बाकी सवाल भी जैली आ जाएंगे। जी जी। यानी पसे साख्तियाती में पहले वाला और दूसरा भी शामिल है, यानी व्हाट और हाउ भी शामिल है, लेकिन उसके साथ अगला जो ना जो स्ट्राइकिंग क्वेश्चन है वो वाई है। मतलब कोई भी बिशन सिंह ये जुमला क्यों बोलता है, ये पसे साख्तियाती। जो बिशन सिंह ये कहता है जी ऊपर दी गुड़गुड़दी नेक्स्ट पे दी, ये कैसे बोलता है, ये तो मौजूद है, क्यों बोलता है, ये उसका पसे साख्तियाती, ये उसका ताबीर करेगा उसका। लिहाजा अभी तक हमारी तनकीद भी उस तरह, यानी अंग्रेजी में भी उस तरह ताबीरी नहीं है।
ठीक है, ज्यादातर तनकीद तशरीही है, ठीक है, और उसी में जमालियात आ जाती है, उसमें जो है ना वो हमारे मतलब जितनी भी साख्तें हैं, साख्तें हैं, हाँ हाँ, ठीक है ना, वो मतन की साख्त भी है, लिसानी साख्त भी है उसकी है, हाँ, जी जी, और जो उसका हैत है, उसकी सिन्फ जो है, यानी दास्तान है, अफसाना है, नावल है, उसकी अपनी यानी किरदार, प्लाट और ये सब कुछ इसको बना के है ना, जी जी, ऐसे 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 ऐसे। तो ये तो सादा बात है, बड़ी सादा सी बात है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। हाँ, यानी ये इसको ऐसी बात तो नहीं है कि जिसको ये तो इससे पहले भी तो लोग मसलन जो मतन के मुहर्रिकात पर इस पे लिखते रहे हैं और अपनी तनकीद को उन्होंने कहा है कि ये साख्तियाती नहीं है, फर्ज करें अगर वो कोई आदमी ऐसा कर देता है तो उसको फिर हम साख्तियाती क्यों नहीं कहते। मिसाल के तौर पे मंटोई का अफसाना है, मंटो का अफसाना ताबीर है उसकी, फजल मलिक साहब ने एक लिख दी किताब, मंटो एक नई ताबीर, उन्होंने उस अफसाने की एक और ताबीर जो है वो कर दी है कि वो जो पागलपन है उसके बारे में एक और बात कर दी। अब उन्होंने एक नई ताबीर तो की है, आप उससे मुत्तफिक हो या ना हो, तो उसको हम पस साख्तियाती क्यों नहीं कहते। इस वजह से ये कहते कि वो नहीं कह रहे, या नकात को ये नाम रखना चाहिए। ये वो फिर इस्तिलाहात का थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा इस्तिलाहात का। तो उन्होंने भी वैसे साख्तियाती काम किया हुआ है आपके ख्याल? वो साख्तियाती नहीं बनता, यानी देखें, एक होता है कि मैं ढांचे का मुतालिया करना, ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर का, वो तो होता है। एक है कि मैं स्ट्रक्चरिस्ट हो के मुतालिया करना, यानी साख्तियाती नजर से, एंगल से करना, वो फिर डिफरेंट है। ठीक है, उसके लिए फिर आपको दो तबीर तो पहले भी लोग करते रहे हैं ना, चीजों की तबीर पहले भी करते रहे हैं, लेकिन वो पसे समझन पहले हमारे जो मजहब जो यानी ये जो सेंटर मरकज है, मरकज को जिस तरीके से पसे साख्तियात ने या डीकंस्ट्रक्शन ने अय्यां किया है, हमारे यहाँ तो उस तरह तो नहीं हुई। या मरकज की ताकत आइडियालॉजी को जिस तरीके से वो लिसान के जरिए, ज़बान के जरिए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये जो कैद है, अब्दुल्ला हुसैन का नावल है, उसमें एक बड़े बुजुर्ग, छोटा बुजुर्ग, जो बुजुर्गिंग मेकिंग, उसका बेटा जो ना, उसको बताता है कि हाउ टू बिकम पावरफुल इन द सोसाइटी, और तुमने कौन कौन से मुराकबे, कौन कौन से कशफ के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसके डिस्कोर्स का जो मुतालिया है वो तो नहीं था ना उस तरह। जब कोई करेगा इसके ऊपर तो फिर ये पसे साख्तियाती, वो जो जैसे फूको के लेंस से जिस तरह है ना पसे साख्तियाती लोग करते हैं, उस तरह तो नहीं था ना हमारे पास। चलिए, इसकी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आई। हाँ। फिर किसी वक्त इस पर और बात करेंगे, क्योंकि देखें ना, अगर तो सिर्फ ताबीर के जो पहले आपने फरमाया वो तो ताबीर है कि अगर कोई मतन की ताबीर करता है तो ये बस साख्तियाती मामला हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में इतनी बात सादा नहीं है, कुछ और चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी, क्योंकि ताबीर करने के तो कई तरीके हैं ना, उनमें से एक तरीका जो है वो साख्तियाती तरीका होगा, क्योंकि कोई नजरिए वाला आदमी भी तो अपनी ताबीर कर सकता है। हर नजरिए वाला आदमी तो उसकी ताबीर अलग करेगा। देखिए, मार्क्सिज्म में वो शरअ को भी इंक्लूड करती है और ताबीर भी करती है, लेकिन वो साख्तियाती तो नहीं है। इसलिए हर ताबीर साख्तियाती नहीं होती, लेकिन पसे साख्तियात एक ताबीर है। पसे साख्तियात एक ताबीर। ये जो सवाल आपने किया ना कि पहले भी था, लेकिन उस वसत, उस गहराई के साथ नहीं था, या वो लेंस नहीं था जो अभी पसे साख्तियात वालों ने, अंग्रेजी वालों के दिए हैं। तो ये बात पर सिर्फ इस्तिलाहात और दो चार लेंस की है। वो जिस दिन ये आपस में बैठ के कर लेंगे तो सारी बात वाज़ेह हो जाएगी। बस इतनी सारी बात है। अच्छा, दूसरा फर्क, प्रॉब्लम जो ना, वो ज्यादा निसाबी होने का है। ठीक है, निसाबी सरगर्मियों ने चीज़ों को इतना उलझा दिया है कि जब वो इस्तिलाहात मार्केट में आती हैं, बाहर आती हैं, तो वो कंफ्यूज करती हैं। लिहाजा जो आम तनकीद है, ये जो जैसे हलकों की तनकीद है, तो जो निसाबी तनकीद है उनको आपस में मिल, तनकीद से मुराद है गैर निसाबी तनकीद, गैर निसाबी तनकीद को जो ना निसाबी तनकीद के साथ मिल के, यानी कि गुफ्तगू करने की जरूरत है। चीजें खुद बहुत बाकी ऐसे ही, मतलब ये देखना चाहिए ना कि इश्तराकात कहाँ पर हैं, और यानी जो इस ब्रिजिंग करनी चाहिए, ताकि दोनों तरफ का आदमी जो है वो एक जैसी जुबान में गुफ्तगू करे तो समझ आएगी दोनों। मसलन लफ्ज़ और मानी के दरमियान फर्क के ऊपर हमारे यहाँ पहले भी हुआ होगा, लेकिन अब चूंकि सोसियोर ने सिग्निफाइड और सिग्निफाइड की वो इस्तिलाहात दे दी है, दाल और मदलूल वाली, लिहाजा उस वक्त तक हम साख्तियाती लिसानियात में जा नहीं सकते जब तक सोसियोर को जब तक इन इस्तिलाहों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम है। जाहिर है एक हद तक तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बात तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक उसे इस्तिलाह में नहीं करेंगे उस वक्त तक उसका सारा तनाजुर वाज़ेह नहीं होता ना। सारा तनाजुर वाज़ेह चले किसी वक्त ही होगा। अच्छा, ये फरमाइए कि इस यानी अब 5 साल तो हो गए तकरीबन इस काम को सामने आए हुए, तो क्या क्या इसकी पजीराई की सूरतें रही हैं,
यानी आप बाहर भी गए मुल्क से, जी जी, यहाँ पे भी आपका जो काम है, आप प्रेजेंटर भी हैं दास्तानों के। दास्तान जी जी जी, दास्तान कोई भी थोड़ी बहुत आप करते हैं। तो ये इस काम ने ज़ाहिर है ये सारा फायदा जो उसका आपको हासिल हुआ ना इससे, यानी आपने अपने अंदर से भी वो चीज़ें दरियाफ्त की जो इससे पहले तो आप नहीं करते थे। जब इस दास्तान को पढ़ना शुरू किया तो फिर आपको पता चला कि इसमें ये मामला भी है। बस ये की शक्लें क्या ये मैजिकल रियलिज्म वाली बात है कि हाइब्रिड है, यानी कि दो चीज़ों को, तो मैं हमेशा से मेरी आइडेंटिटी भी रही है, मैं अपने साथ भी जुड़ा रहता हूँ और बगैर जो अपना जो अंग्रेजी का जो है वो भी पढ़ता रहता हूँ। तो दास्तान के ऊपर ये मुझे फ़ायदा बहुत हुआ। मैं नैरेटोलॉजी का, यानी कि मैंने ये जो मॉडल्स जब मैंने उसके अप्लाई किया तो मुझे पता चला कि दास्तान की जो यानी उसके जो फॉर्मेटिव प्रिंसिपल हैं, जो उसके जो लिसानी जो और जो बयानवी जो लवाज़मात हैं वो ये हैं। लेकिन जब मैं मानियाती सतह पे जाऊँगा तो मानी ये नहीं, फिर ऊपर से साख्तियाती चीज़ आ जाती है। जब मैं मरकज़ों को, तस्बात और दूसरी चीज़ों को देखूँगा तो फिर वह जो है ना ताकत को, डिस्कोर्स, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है पसे साख्तियात। तो मुझे पता चला कि इससे मैं अंग्रेज़ी मतन को कैसे कर सकता हूँ, अपना मतन होगा, मकामी होगा तो मुझे कैसे। अब मैं सोच रहा हूँ कि उर्दू में भी इसके ऊपर मज़मून लिखूँ जो मैंने अंग्रेज़ी में काम किया। तो मैंने उससे बड़ा लुत्फ़ लिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा और बाहर की दुनिया में मुझे बड़ा एप्रिशिएट किया गया। आप बाहर भी गए थे? बाहर भी गया था, वो और तनाज़ुर था, लेकिन ज़िमनी तौर पर इस पे भी बात हुई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, फरमाया, बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।